Hello dear students, myself Rajiv Singh and welcome to my YouTube channel. Today we discuss about the physical method used in the study of complex compound. Okay, physical method used in the study of complex compound. This is the fifth lecture. In this lecture, we will study about the physical method used in the study of complexes या coordination compound complex. Okay, तो फिजिकल मेथड यूज इन द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स के हमारे पास दो मेथड आपके बेसिकली हम यूज करते हैं. पहला मेथड आपका जो है वो क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट है, क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट है, और दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इसको हम मोलर कंडक्टेंस भी कह सकते हैं. ठीक है, ये आपका होता है. ठीक है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट की. तो पहले हम बात करेंगे वो आपका होगा क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट. ओके बेटा, इसमें क्या होता है, हमें इसके थ्रू जानना होता है कि कॉम्प्लेक्स में कितनी स्पीसीज हैं, कितनी आयनिक स्पीसीज है, मीन्स कितने पार्टिकल उसमें हैं, ये जानना है. कैसे देखो, हम लेते हैं बाय दिस वी कैन मेजर आयनिक स्पीसीज और कह सकते हैं पार्टिकल या आयनिक पार्टिकल कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, कैसे करेंगे, हम कैलकुलेट करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ओके, ये देखा गया कि हमारे पास NaCl था. ठीक है, अगर ये सिंगल पार्टिकल है तो इसका जो डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, ठीक है, उससे रियल में यानी एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, डबल आता है. अगर ये सिंगल है तो जो भी आया उससे एक्सपेरिमेंटली क्या आया, डबल आता है. कौन, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट. क्लियर हो गया. ऐसे में दूसरे को देख लिया, हमने देखा जैसे Na2SO4 का देख लिया. ठीक है, इसका क्या आता है, एक्सपेक्टेड से 3 टाइम्स आता है. ठीक है, जैसे हमने देखा AlCl3 देखा तो एक्सपेक्टेड से 4 टाइम्स आता है. अगर ऐसे में देख लिया LaCl3 तो इसका भी क्या आता है, 4 टाइम आता है. मतलब क्या है, इसमें कितने पार्टिकल हैं, 2 पार्टिकल. इसमें कितने हैं आपके, 3 पार्टिकल. इसमें कितने हैं, 4 पार्टिकल. इसमें भी कितने होंगे, 4 पार्टिकल. तो 4 पार्टिकल मालूम पड़ गए, यानी कि आयनिक स्पीसीज मालूम पड़ गई. कितनी आयनिक स्पीसीज यहाँ पर होंगी, एक में क्या होंगी, 2 होंगी, आपको पता ही है. इसमें जैसे NaCl को ब्रेक करो किसमें टूटेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटेगा. मतलब कितने पार्टिकल हो गए, 2 हो गए. अब Na2SO4 तोड़ो कितने में टूटेगा, ये 2Na प्लस और SO4 मीन्स आप अगर से तोड़ के देखिए, you can break like this. This is the Na2SO4. If you want to dissociate, then it dissociate as a twice of Na positive plus SO4 डबल नेगेटिव. कितने पार्टिकल हो गए, 3 हो गए. तो इसके थ्रू हम मालूम कर सकते हैं कि इसमें कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं. क्लियर हो गया बेटा, बहुत अच्छी बात है. अगला मेथड लेते हैं. अगला सेकंड मेथड हमारा जो है, सेकंड मेथड जो है कौन सा है, मेजरमेंट ऑफ मोलर कंडक्टेंस. ठीक है, इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, चार्ज स्पीसीज निकाल सकते हैं. ठीक है, क्लियर. इसे निकाल लेंगे कैसे, देखो, अगर डाइल्यूशन बहुत लार्ज कर दिया जाए, लार्ज डाइल्यूशन, बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन कर दिया जाए, तो हम क्या करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ मोलर कंडक्टेंस हम चार्ज स्पीसीज निकाल लेंगे. कितने चार्ज हैं उसके किसी भी कंपाउंड प्रेजेंट, मीन्स इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है, कितने हैं. जैसे हमने देखा, ठीक है,
तो हम यहाँ निकाल पाएंगे नंबर ऑफ चार्ज। जैसे हमने देखा NaCl था हमारे पास, ठीक है। NaCl पे 2 चार्ज हैं और इसकी जो मोलर कंडक्टेंस निकल के आती है वो है 114 सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल आती है, ठीक है। फिर हम लेते हैं BaCl2 और BaCl2 में कितना चार्ज हो जाएंगे, देखो 2 इस पे दैट इज द 4 चार्ज जाएंगे और इसकी जो आती है वो आती है 238 के आसपास, ठीक है, सेम यूनिट। और फिर हम लेते हैं LaCl3, इसमें 6 चार्ज आपका हो जाएगा, तो कितना आता है इसका 401, सेम, ठीक है, इतनी वैल्यू आती है। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ेगी, 4 स्पीसीज मालूम पड़ जाती है कि चार्ज कितने स्पीसीज के पास हैं। क्लियर हो गया। तो अगर आप एवरेज निकालोगे तो लगभग 60 पर चार्ज आती है निकल के, अप्रोक्स, ठीक है, 60 पर चार्ज आती है, ठीक है। अब हम 60 वैल्यू आती है पर चार्ज, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, स्टडी करते हैं किसकी, ये कंपाउंड लेते हैं किसका, कोबाल्ट का। अब कोबाल्ट कंपाउंड में पूरा देखते हैं कि किसका क्या आ रही है वैल्यू निकल के, ठीक है। तो जो कोबाल्ट का कंपाउंड लिया हमने, कोबाल्ट का एमीन लिया, और कौन सा कोबाल्ट एमीन, कोबाल्ट 3rd का एमीन ले लिया, ठीक है। यह हमने लिया मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, और यहां लिया हमने नंबर ऑफ स्पीसीज और आयनिक स्पीसीज बाय क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट, बाय CM क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट, ठीक है। यहां ली हमने इसकी मोलर कंडक्टेंस और इसके अकॉर्डिंग हमने यहां पर ले लिया चार्ज स्पीसीज ले ली, कितनी चार्ज स्पीसीज, नंबर कितने आएंगे, ठीक है। और इससे हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा, यानी कि फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, ये हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस किसका, इस कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। देखिए हमारे पास जो कंपाउंड है इसका हमने लिया CO और Cl3 6NH3 ले लिया एक, दूसरा हमने इसको क्या करा CO Cl3 5NH3 ले लिया, तीसरा हमने लिया CO Cl3 और 4NH3 ले लिया। यहाँ पर देखा जो स्पीसीज इसकी निकल के आई है, जो इसके अकॉर्डिंग आएगी निकल के, वो आएगी 4 टाइम्स और ये आएगी आपकी 3 टाइम्स, मतलब 3 आएंगे और ये आएंगे 2, ठीक है। एक्सपेरिमेंट निकाला है, इसकी जो वैल्यू आती है वो वैल्यू है 300 यूनिट पता ही है, और इसकी वैल्यू है 262 और इसकी वैल्यू आती है 102 के आसपास, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग चार्ज स्पीसीज कितनी होगी, यहाँ पर 6 हो जाएगी, यहाँ पर आपकी हो जाएगी 4 और यहाँ पर हो जाएगी 2, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग फार्मूला क्या बनना चाहिए, मीन्स स्ट्रक्चर कैसा बनना चाहिए, वो स्ट्रक्चर बनना चाहिए। देखो जरा, हमने लिया CO और NH3 का होल 6 और Cl3, देखिए चार्ज कितना आ रहा है, अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे पास चार्ज कितना मिलेगा, हमें जो चार्ज मिलने वाला है वो है आपका CO और NH3 का होल 6, इसको ब्रेक करिएगा तो -3 यहाँ आएगा और थ्राइस ऑफ Cl यहाँ आएगा, टोटल चार्ज 6 आ रहा है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब अगला देख लिया हमने, अगला क्या देखा यहाँ पर, अगर हम अब देखो जरा कितने पार्टिकल हैं, 1 इसके 3 इसके 4 है, हमने 4 लिए, क्लियर हो रहा है। आगे देखो जरा, अब हमारा इसका स्ट्रक्चर दूसरे का क्या आएगा, NH3 का होल 5, एक Cl अंदर ले गए, इन दैट केस कंडीशन आएगी Cl2 बाहर आ जाएगा, इसको आप ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, CO NH3 का होल 5 और Cl, और ब्रेक करिएगा तो +2 और यहाँ पर ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव, ये प्लस होगा, गलत कर दिया, ठीक है। तो कितना आएगा, +2
और ये चार्ज इतना हो गया, टोटल पार्टिकल कितने हो गए, 3 हो गए। देखो जरा, एक तो इसका हो रहा है पूरा और एक ही आपका हो गया, कितने हो गए 3। इसमें कितने चार्ज कितने आए, 4 आ गया, 2 इसके और 2 इसके, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये वाला, इसमें देखो क्या देखेंगे हम, हमारे पास कंडीशन क्या आती है, हम क्या करें, यहाँ लिया हमने NH3 का 4, यहाँ 4 है और अंदर Cl2 और बाहर आपका Cl, ठीक है। इसको ब्रेक करिए जरा यहाँ से, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, तो कितने स्पीसीज आई, 2, ठीक है। चार्ज इतना आया 2, क्लियर हो गया। तो इससे क्लियर हो गया कि इस नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं, इसे हम स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। एक हमारे पास एक मेथड इसका और होता है, ठीक है, वो हम देखते हैं, वो है आपका प्रेसिपिटेशन मेथड। प्रेसिपिटेशन मेथड है, बाय द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड क्या था, CONH3 का होल 6 और ये Cl3। अगर हमने रिएक्शन कराई AgNO3 के साथ में, तो यहाँ पर ये 3 मोल ऑफ AgCl देता है, क्या देगा, 3 मोल ऑफ AgCl देगा, क्योंकि 3 बाहर है। इससे भी क्लियर हो सकता है कितने पार्टिकल इसके अंदर हैं, नहीं समझ में आई, ये 3 मोल दे रहा है, मीन्स क्या है, इस तरह से स्ट्रक्चर होगा इसका, ठीक है। दूसरे से हमने कराई अगले से, तो क्या था, NH3 का होल 5 और Cl और यहाँ Cl2 ले लिया, और हमने AgNO3 से रिएक्शन जब कराते हैं तो ये 2 मोल ऑफ AgCl देता है, ठीक है, क्लियर। बाहर कितने हैं, 2Cl, तो 2 मोल देगा, क्लियर हो गया। अगले केस में क्या हुआ, हमने कराया NH3 का 4 ले लिया और Cl2 करा दिया, तो यहाँ पर एक Cl बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से कराया AgNO3 से, ये बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, AgCl, 1 मोल AgCl आता है, कितना था, 1 मोल AgCl आता है। हमने थोड़ा और चेंज करा, CO और NH3 का होल थ्राइस Cl3 और यहाँ पर ले लिया हमने AgNO3, तो यहाँ पर कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, मतलब ये आयोनाइज नहीं होगा। ये आयोनाइज होगा तो क्या देगा, 4 पार्टिकल देगा, 4 आयनिक स्पीसीज देगा, 1 इसकी और 3 इसकी, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। तो इससे हम क्लियर कर सकते हैं कि कितने पार्टिकल इसमें हैं, कितनी आयनिक स्पीसीज इसमें हैं। लेकिन आजकल ये मेथड यूज नहीं होते हैं। आजकल क्या है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, इसकी मॉडर्न टेक्निक, इसके मॉडर्न मेथड जो है वो क्या है, वो आपका है जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, क्या हो गई, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, ठीक है। एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी हो गई, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी हो गई, ठीक है। और एक आपका होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। इन और भी मेथड आपके हैं, इन मेथड से हम मालूम कर सकते हैं कितने चार्ज से कितने पार्टिकल में ब्रेक होगा, उसका आयोनाइजेशन किस तरह से आपका होता है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे वर्नर्स थ्योरी की, फिर IUPAC से स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय। अच्छा आ गया, मेहनत का